नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रैवल विद दीपक इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ इमेजिका, जो वर्ल्ड बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है। तो चलिए मेरे साथ इमेजिका, लेट्स गो। दोस्तों, मैं आप पहुंच चुका हूं इमेजिका और ये है पूरा पार्किंग एरिया जहां से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं। ये जो नज़ारे आप देख रहे हो, यहाँ पे पहले से ही काफ़ी मात्रा में भीड़ है। आज संडे होने के कारण बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे मैंने देखा है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स आए हुए हैं। संडे है तो कॉलेज को छुट्टी होगी, इस कारण यहाँ पे बहुत भीड़ है। और जहाँ से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा गया है इमेजिका, जहाँ पर लोग आके अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं। अब ये देखिए, ये है चेकिंग का मेन पॉइंट, जहाँ पर इमेजिका का जो मेन गेट है, यहाँ पर सबसे पहले चेकिंग होती है। मैं आपको ये गेट दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे चेकिंग होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैग निकालना होता है और इस मशीन में रख देना होता है। ऑटोमेटिकली ये बैग आगे आती है और हमारा बैग चेक हो जाता है। जैसे हम अंदर आते हैं, ये मेन इमेजिका का मेन टिकट काउंटर है, जहाँ पर हमें टिकट्स, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अलग अलग जानकारी दिए गए हैं पोस्टर के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रेगुलर टिकट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बाजू में बहुत सारे काउंटर्स हैं टिकट के। अब मैं वो काउंटर आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले यहाँ पे कुछ गाइड करने वाली लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो हमें पहले से ही पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरह से गाइड करके आगे भेजते हैं। ये है इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे लिखा है इमेजिका और ऊपर लिखा है दिशाएं दी गई है, जैसे कि होटल, वाटर पार्क, स्नो पार्क और थीम पार्क किस तरफ है। अब हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम टिकट खरीदने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है थीम पार्क का पूरी तरह से डिटेल में किस तरह से टिकट होगा, कितना टिकट आप लेते हो तो क्या डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्या ऑफ़र है। और ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये टिकट काउंटर के पीछे से ही आपको ये राइड्स दिखाई देती है। अब मैं ये टिकट काउंटर के पास खड़ा हूँ और टिकट के लिए हम लोग वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। आप जब भी आओगे तब अच्छी तरह से रिलैक्स होके ही यहाँ से आप जाओगे। अब हमें ये टिकट मिल गया है, मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, कुछ दोस्त भी है, और ये हमने टिकट लिया है और हम ये टिकट लेके मेन गेट में वापस से एंट्री करेंगे, जहाँ पे लिखा है वेलकम टू फेस्टिव वंडरलैंड। दोस्तों, मैं आपको ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये है इमेजिका का मेन गेट। यहाँ पे आखिरी चेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे कुछ टिकटर्स रहते हैं जो हमारे टिकट चेक कर कर हमें अंदर छोड़ते हैं, और एक पीला बैंड होता है जो हमारे हाथ पर लगाकर अंदर भेजते हैं। आजू बाजू में बहुत सारी भीड़ है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है तो आप ऑड डे आ सकते हो, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको भीड़ पसंद है तो आप सैटरडे संडे यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों, ये है अंदर का नज़ारा, जो आप देख सकते हो कितनी भारी सजावट यहाँ पे की गई है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे सजावट की है, आप ये नज़ारे देख सकते हो।
दोस्तों ये जो आपने सजावट देखी है, ये पूरी तरह से जहाँ-जहाँ आप घूमने जाने वाले हो, यहाँ पे वो नज़र आने वाली है। यहाँ पे देखिए बाजू में छोटा-सा मॉल है, जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने हो, कुछ खाने-पीने की चीज़ लेनी हो, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध है। यहाँ पे छोटी-छोटी कारें भी उपलब्ध है, जिससे आप यहाँ पे सफ़र कर सकते हो। ये है अंदर का दृश्य मॉल का, जहाँ पे अलग-अलग कपड़े हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये हमें एक गिफ्ट वाउचर मिला था, जो यहाँ पे सूचना दी गई थी कि अगर आप ये गिफ्ट कार्ड इसमें डालोगे, और बाद में शाम के समय यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, जो आपको ये गिफ्ट कार्ड अंदर डालना होता है। मैं थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे कपड़े की भी शॉपिंग करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी गई है, जैसे कि टॉयज़ है, टी शर्ट्स है, शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स है। आप यहाँ से घूमने के लिए टी शर्ट्स ले सकते हो, पर थोड़ा प्राइस जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव है। ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं। आप अगर छोटे बच्चों को यहाँ पर लेके आए हो, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग टॉयज़ रखे गए हैं। अब ये टॉयज़ का एक नज़ारा देख सकते हो। अलग अलग एनिमल्स के टॉयज़ हैं यहाँ पे, पर प्राइस जो है थोड़ा डिफरेंट है। छोटे टॉयज़ का प्राइस अलग है, बड़े टॉयज़ का अलग है। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ से आपको 300 से होगी। यहाँ पे अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, पर्स वगैरह है, प्राइस इसका 650 लिखा गया है, जो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आ गया हूँ बाहर। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि ये जो नज़ारे हैं, ये दूर दूर तक इन्होंने बनाया गया है, ताकि आपको यहाँ का वातावरण बहुत ही हर्षफुल हो। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे हर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सजाई गई है। जैसे कि ये पुरानी बेकरी बताई गई है। यहाँ पे ये आप डिज़ाइन देख सकते हो। सभी तरह से सजावट के मामले में यहाँ पे इमेजिका ने बहुत अच्छे तरह से काम किया गया है। यहाँ पे देखिए एक कार है, जिससे आप बैठ के थोड़ा आरामदायक सफ़र ले सकते हो, और पूरा नज़ारा भी देख सकते हो इस छोटी सी कार में बैठकर। ये कार जो है बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे बैठ के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब मैं सबसे पहले आपको, मैं जिस राइड में जाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे एंट्री एक्सप्रेस तो मैंने ऑलरेडी पहले टिकट खरीद लिया है। यहाँ पे राइड्स के बारे में सेफ्टी की इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चलते चलते इसको रीड कर सकते हो। दोस्तों बाकी यहाँ पे जब आप स्टैंडिंग लाइन में खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपको एसी जैसा फीलिंग होता है, क्योंकि अगर आप ये फ्लो देख रहे हो, यहाँ पे आपको बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने का तो एहसास होगा, और इस कारण यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही ठंडा हो जाता है। ये जो धीरे धीरे बरसती हुई बूंदें हैं, ये हमारा शरीर को उत्साह से भर देती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, अभी मैं जहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में खड़ा हूँ, ये यहाँ से आपको ये राइडिंग का दृश्य मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। मैं तो ये राइडिंग करने ही वाला हूँ, उससे पहले आप खड़े होते हुए मैं भी स्टैंडिंग में हूँ, और आप भी देखते देखते ये राइड देखिए। Like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. आपको ये दृश्य देखकर नज़ारा तो पता ही चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, देखिए मेरे ऊपर कैसी छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। ये पानी का फ्लो है, जिससे यहाँ पे ठंडक का काम करता है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि कुछ पब्लिक ना दूसरे लाइन से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो टिकट है वो एक्सप्रेस वाला है, जो पब्लिक दूसरे लाइन से आगे चले जाते हैं। मेरे पास भी वही है, और मैं सबसे आगे आ गया हूँ। और अब चलते हैं ऊपर, जो मैं राइड करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे राइड के बगल में ही हर एक इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है, मतलब चेतावनी दी गई कि आपको किस तरह से इस राइड में बैठना है। यहाँ पे देखिए पहले से ही भीड़ लगी है, और यहाँ पे एक लड़की आकर पूरी तरह से इस फर्स्ट राइड की हमें जानकारी दे रही है कि किस तरह बैठना है, क्या करना है, कितना समय लगता है। और ये जानकारी देने के बाद हमें अंदर लिया जाता है, और हम चलते हैं डायरेक्टली अपने राइड के वहाँ पर। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बैठे हैं। ये जाने के बाद हम दूसरे राइड में बैठने वाले हैं। हमारा नंबर आ ही रहा होगा। अब इनका इमोशंस देख सकते हो, इनके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव आ रहे हैं वो देख सकते हो। ये जो चिल्ला रहे हैं उसकी आवाज़ सुन सकते हो। अब ये देखकर तो मुझे डर लग रहा है, पर मज़ा लेने के लिए तो इस राइड में मुझे बैठना ही बैठना है। अब थोड़ी देर में ये जो राइड है घूम कर वापस आ गई है, और हमारा अब नंबर
आ गया है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी राइड के वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सीट किस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से हमें पैक किया जाता है ताकि हम हिले डुले ना। जब राइड शुरू हो जाएगी तब कोई गिरेगा नहीं, इसकी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देख रेख की जाती है। यहाँ पे 2 केयर टेकर होते हैं, उसमें से एक लड़की है और एक लड़का है, ताकि कई टूरिस्ट फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं। इस कारण यहाँ पे लड़की सबसे पहले उस मशीन के द्वारा, उस बेल्ट के द्वारा हमें पैक कर देती है और दूसरे टाइम जो दूसरा लड़का होता है वो अच्छी तरह से रस्सी बंधी हुई है कि नहीं ये चेक कर लेता है और उसके बाद सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और यहाँ पे बगल में ही एक दूसरा लड़का है जो माइक में आपको एक मस्त प्यार भरा मैसेज देकर इस राइड को शुरू कर देता है। दोस्तों अभी मेरी सांसें फूलने लगी है क्योंकि ये मेरा पहला ही सफ़र है और ये खुल गया है गेट और ये राइड का पहला हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अब ये मेरी राइड शुरू हो गई है, लेट्स गो। वाह दोस्तों बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी राइड पर, जिस राइड का नाम है स्क्रीम मशीन राइड। दोस्तों कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ये बहुत ही खतरनाक राइड होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे पहले ही यहाँ पे जो आपको दिखाई देने वाला जो नज़ारा है आप ये देख सकते हो, जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। डरे हुए भी है, हंस रहे भी है, चिल्ला रहे भी है और उसी राइड में मैं भी जाने वाला हूँ। दोस्तों उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बाजू का एक नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है, बाजू में ही एक वॉशरूम भी है जहाँ पे आप फ्रेश होकर अंदर जा सकते हो। ये मैं आप थोड़ी देर के लिए कैंटीन में आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जूस ले लूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देता हूँ, यहीं पे एक आपको कूपन मिल जाता है जहाँ पे आप दोपहर का लंच करने वाले होते हैं। वैसे जहाँ पे आप जाने वाले हो खाना खाने के लिए वहीं पे भी कूपन होता है, पर आप यहीं से भी पिकअप कर सकते हो। यहाँ पे लगभग आपको 500 तक रुपया देना पड़ता है। ये मैं अब बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी कार मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे सब लोग आके बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहते हो तो आप वॉशरूम में जाके फ्रेश होके भी आ सकते हो। ये वॉशरूम एरिया है, वॉशरूम से ही जैसे हम लोग बाहर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा ये राइड का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पे बस आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सुनाई देगी और इसी राइड में मैं बैठने वाला हूँ। दोस्तों देखिए ये थोड़ा बहुत इसका नज़ारा। दोस्तों ये है वेटिंग एरिया जहाँ पर स्क्रीम मशीन राइड के लिए आए हुए पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। इसके बगल में छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा राइड भी यहाँ पे है जहाँ पे देखो छोटा भीम। और ये जो मैं 2D दिखा रहा हूँ आपको, ये फ़िलहाल राइड बंद हो गई है किसी कारण। जैसे मैंने आपको एक कार दिखाया था, यहाँ पे कुछ बंदे अपने कर्तव्यगारी दिखाते हैं, जैसे कि डांस है, ये अलग अलग स्टाइल का डांस यहाँ पे करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये फ्री स्टाइल डांस भी कह सकते हो, या अगर आपको डांस के बारे में जानकारी होगी तो आप ये देख सकते हो। ये देखिए कुछ अलग अलग स्टेप के साथ यहाँ पे कसरत की गई है। बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, जहाँ पे लोग खड़े हैं उनका मनोरंजन करने का काम ये लड़कियाँ और लड़के करते हैं। दोस्तों आपके साथ अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी और आरामदायक तथा हर्षफुल राइड भी है। और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैं यहाँ पे मशीन राइड्स के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे फ्लैश राइड्स के वहाँ पर। यहाँ पे अलग अलग बोटें हैं और छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे अट्रैक्शन जैसे अलग अलग राइड्स भी है। ये थोड़ा नज़र आप देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फ्लैश राइड में क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे
नौकाएं हैं जिसमें बैठकर एक दूसरे के ऊपर वार किया जाता है पानी से। हाँ, यहाँ पे टब्बी करके एक है जहाँ पे एलिफेंट्स के अलग अलग रूप है। एक बड़ा सा एलिफेंट है और उसके साथ छोटे छोटे एलिफेंट्स भी है जिस पे बच्चे बैठकर गोलाकार चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे छोटा भीम का एक दृश्य है, पूरी टीम है यहाँ पे छोटा भीम जैसे कि यहाँ पे पूरी राइड को बनाया गया है। उसी के बगल में आपको अगर भूख लगी है तो एक डिलीशियस बर्गर एंड स्नैक्स करके लिखा गया है जो आप यहाँ पे पे करके खा भी सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलता है और यहाँ पे एक पूरी तरह से आपको जानकारी दी है जैसे कि मेडिकल सेंटर कहाँ है, इमेजिका का कौन सा एरिया नज़दीक है या कौन सी राइड कहाँ पर है, सभी जानकारी यहाँ पे दी है। दोस्तों अब ये दोनों राइड करने के बाद मैं आया हूँ तीसरी राइड के वहाँ पर जिसका नाम है, रुको सबसे पहले ये एरिया तो देखो, विल्ड वेस्ट काउंटी। यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक राइड होने वाले हैं दोस्तों और यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है और नंबर्स के लिए भागना पड़ता है। जैसे कि ये कपल्स भाग रहे हैं, आज बहुत सारे कपल्स मैंने यहाँ पे देखे क्योंकि आज संडे है तो कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है रेड वॉगन इन और ये मैं आपको ऊपर से इसका नज़ारा दिखाता हूँ। जिस राइड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सुशोभित करने के लिए रखी गई है। ये रहा ऊपर का हिस्सा और यहाँ पे 2D वापस से मैंने आपको दिखाया है। अब दोस्तों मैं तीसरी राइड के वहाँ पे पहुँच गया हूँ जिसका नाम है गोल्ड रश एक्सप्रेस। ये भी बहुत ही बढ़िया राइड होने वाली है और उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे स्लाइड्स दिखा देता हूँ जहाँ पे लिखा है टाइमिंग्स, जो आपको सुबह से लेके लास्ट शाम 5:30 बजे तक ये आप स्लाइड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ही अच्छा प्लेस अगर चाहिए तो आप इमेजिका आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग स्पॉट भी बनाए गए हैं। यहाँ पे आ गई है छोटी सी ट्रेन जिसमें हम बैठने वाले हैं, जिस राइड का नाम है गोल्ड रश एक्सप्रेस। ये देखिए इसका नज़ारा। दोस्तों मैंने अब ये तीसरी राइड भी ख़त्म कर दी है और ये मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था, ये 2D का, ये अभी बंद हो गया है। दोस्तों अब थोड़ी भूख लग चुकी है इसलिए मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पे इमेजिका का मेन पॉइंट है। मैं आ गया हूँ जहाँ पे कैंटीन भी है और मेन अट्रैक्शन प्लेस यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ का अगर आप माहौल देखोगे तो आपको ज़रूर अलादीन की याद आ जाएगी। जैसे ही वो उसका दोस्त बाहर निकलता था और उसकी चाय पूरी करता था, राइट। इसी के बगल में है अली बाबा और 40 चोर का महल जिसके इनसाइड बहुत ही अलग अलग दृश्य है। यहाँ से पूरी तरह से आप ये दृश्य का आनंद ले सकते हो। और इस तरफ जो है यहाँ पे है अरमाड़ा जहाज यानी कि बड़ी सी नौका, जिसका मैं दृश्य नज़दीक जाने के बाद भी देने वाला हूँ। पर यहाँ पे जो लोगों की भीड़ जमा हो रही है ना दोस्तों, अब मैं थोड़ी राइड करने के बाद थकान महसूस हो रही है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खा लेना चाहिए। अब ये अरमाड़ा का मैं दृश्य दिखाने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बड़ी सी कैंटीन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और अंदर भी चले गए हैं। ये है अली बाबा और 40 चोर का महल। मैं आपको खाना खाने के बाद ये ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी ये है पेट पूजा का साधन भरा हुआ उपहार गृह। दोस्तों ये है अंदर वाला उपहार गृह का दृश्य। यहाँ पे अलग अलग खाने की चीज़ें रखी है जैसे कि एक ककुम्बर है, पिस्ता है, रोटी है, ये सूप था जो हमने यहाँ पे पिया था सबसे पहले, ये आलू की सब्जी है, ये बुरानी रायता है, ये अगर थोड़े से आगे जाओगे तो यहाँ पे सलाद है, ये शाही मलाई खीर है, उसी के साथ बाजू में ये शीरा रखा है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पदार्थ रखे गए हैं जो आप इसका स्वाद यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि नॉन वेज का भी काउंटर है। ये देखिए थोड़ा फूड का नज़ारा और कैंटीन का एरिया। दोस्तों आप यहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पे है आपको हाथ धोने के लिए और पानी पीने के लिए। अब मेरा खाना हो गया है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अली बाबा और 40 चोर का आपको दृश्य दिखाऊंगा, चलिए।
ये बाहर का हिस्सा है अली बाबा और 40 चोर का। आपको तो इसकी कहानी डेफिनेटली मालूम होगी कि यहाँ दोस्तों मैं आपको ना अंदर ले जाने से पहले अली बाबा और 40 चोर के एक गेम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें अंदर जाना होता है। अंदर भी भीड़ होने वाली है, मुझे ये जानकारी है ही क्योंकि मैं जाके आया हूँ पहले बार। यहाँ पे बाहर ही टाइमिंग लिखा हुआ है 10 से लेकर 5:30 बजे तक, और ये 30 मिनट्स का गेम होता है या 15 मिनट का भी होता है। उसके बगल में इसकी जानकारी दी गई है कि गेम कैसे खेलना है और कैसे अंदर जाना है। ये मेरे पास एक्सप्रेस का टिकट था, इसकी वजह से मुझे डायरेक्टली अंदर छोड़ दिया। यहाँ पे करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बग्गी होती है जिसमें हमें बिठाया जाता है और यहाँ पे हमें खुद को अली बाबा बनना होता है और उस बग्गी में बैठकर उस 40 चोरों को मारना होता है। जो हमारे हाथ में जो गन होती है उसे बस निशाना लगाना होता है। दोस्तों अब खाना खाने के बाद ये अली बाबा और 40 चोर का दृश्य देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गया हूँ, और जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे छोटे बच्चे के लिए अलग अलग राइड्स यहाँ पे भी है। आप अगर किसी बच्चे को साथ में लेके आए हो तो आप यहाँ उनको ये राइड्स का मज़ा दिला सकते हो। अब मैं आ गया हूँ वापस से जहाँ से हमने टर्न लिया था पहले राइड के लिए, उसी तरफ दूसरे रास्ते से मैं नीचे आ गया हूँ। जहाँ पे आपको ये देख रहे हैं ये बलून टाइप जो नौका है ये पानी में घूमती हुई आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों अब मैं आपको इस तरफ का दृश्य दिखाता हूँ जहाँ पे लिखा है मीट बॉलीवुड स्टार करके। यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स बनाए गए हैं बॉलीवुड स्टार के। छोटी छोटी कारें हैं, बसेस तैयार की गई है, प्लेइंग ग्राउंड है छोटे बच्चे के लिए। यहाँ पे अलग अलग टॉयज़ रखे गए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार गेम है दोस्तों, ये आपको उल्लू बनाने वाला गेम है दोस्तों। मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपको गिफ्ट्स मिलने वाला है वो है छोटा सा गिफ्ट और वो है टॉयज़, और जिसकी कीमत है लगभग 300 रुपया स्टार्ट है। जैसे कि अगर आपका नंबर आता है स्मॉल में जैसे कि 3 और 5 और 6 और 9 में, और एक दूसरा है हायर मीन्स लार्ज का है, तब आपको बड़ा सा गिफ्ट मिलता है। बड़ा सा मीन्स बड़ा टॉयज़ मिलता है, लगभग उसकी भी प्राइस 600 रुपया है। उसी के बगल में एक छोटा सा प्लेइंग गार्डन है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। ये दोस्तों ये जो आप बस देख रहे हो ये लंदन बस ऐसे इसके ऊपर लिखा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसमें मैंने थोड़ा बहुत सफ़र भी किया। और उसके बाजू में एक छोटी सी ट्रेन भी चलती रहती है जिसमें छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के आनंद लिया करता, आपको ये भी नज़र आएगा। जहाँ से मैंने जब वहाँ पे मैं खड़ा था अलादीन की बात कर रहा था, वहाँ से मैंने आपको ये नौका दिखाई थी, आर्माडा नौका, बहुत बड़ी है। चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखो ये इसका सीढ़ी है, आप सीढ़ी होते हुए या काउंटिंग करके ऊपर चढ़ते हुए आपका ये नज़ारा आप देख सकते हो। ये देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे 3 फ्लोर बनाए गए हैं। ये पहले फ्लोर पे देखिए ये किचन जैसा बनाया है, ये बाजू वाला दृश्य है, ये उसका फ्रंट वाला है जहाँ से आप वापस से अलादीन का महल देख सकते हो। मैंने तो अलादीन नाम ही रख दिया है क्योंकि मुझे वैसा महसूस हुआ। आप देखते हैं दूसरे फ्लोर पे किस तरह से इस नौका को बनाया है। यहाँ पे कुछ पब्लिक भी है और यहाँ पे एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो, बैठ सकते हो और आराम भी कर सकते हो। ये है तीसरा फ्लोर जहाँ पे अंतिम फ्लोर कहाँ गया है, ये है पूरी तरह से ऊपर का नज़ारा। भीड़ तो यहाँ पर भी है दोस्तों, देखो मैंने आपको कैमरा जूम करके बताया, देखो कितनी सारी यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी है क्योंकि यहाँ संडे है और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी आया होगा यहाँ पे। जस्ट कॉमेडी किया है पर बहुत सारी पब्लिक है। और दोस्तों आप अब मुझे देख रहे हो कि मैं बैठा हूँ क्योंकि इमेजिका का जो मैंने स्टार्टिंग में एंट्री पॉइंट में बताया था कि अट्रैक्शन शो का टाइम देख लो, वही अट्रैक्शन शो जो यहाँ पर होता है, इसके लिए लोग बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ और आपको दृश्य भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं और एक जैसे कि रैली टाइप ये लोग डांस करते हुए वो नौका के साथ जिसके ऊपर ड्रैगन है, अलग अलग दृश्य है, छोटे छोटे कॉमेडी कैरेक्टर करके यहाँ पे बन के आ रहे हैं। अगर आप रेस्ट करके यहाँ पे बैठे हो तो आप ये नज़ारा को एक बार देख लीजिए।
दोस्तों अभी आपने ये जो कार्यक्रम देखा, इसका जो समय होता है ये शाम 5:30 बजे का होता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये नज़ारा बहुत ही पसंद आया होगा। अब मेरी आवाज़ भी थोड़ी डाउन सी हो गई क्योंकि अब आ गया हमारा वापसी का। जाते जाते मैं आपको ये भी नज़ारा दिखा देता हूँ कि रात के समय ये कैसा लगता है। दोस्तों जाने का तो दिल नहीं कर रहा है पर घर तो जाना होगा क्योंकि दोस्तों वक्त की पाबंदी है। दोस्तों मैं अब आ गया हूँ थैंक यू करके मेन गेट से बाहर और ये अंदर वाला दृश्य वापस से दिखाकर मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी पार्क की है। ये है बाहर का दृश्य। जो अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरी कार की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हर्षदायक रहा होगा। दोस्तों आप सभी से दिल से विनती है कि आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का सेकेंड पार्ट इमेजिका वाटर पार्क। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।